Hi everyone. So we are back with the previous year question series, and this time we have a very interesting question. So the question basically is a mixture of two concepts, one from the main group elements and one from coordination compounds. तो read करते हैं question क्या है हमारे पास. In the solid state, the chloride complex of copper has two types of bonds. These are, तो ऑप्शंस में आपके पास है 3 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट, 2 लॉन्ग एंड 3 शॉर्ट, 1 लॉन्ग एंड 4 शॉर्ट एंड 4 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट. तो बेसिकली हमें कॉम्प्लेक्स दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख सकते हो यहाँ पे 5 है. And they are telling us that the particular complex is having two types of bonds. अब coordination number 5 में देखो आपके पास या तो हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री हो सकती है ना, या फिर हमारे पास क्या हो सकती है, ट्राइगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री. अब दो तरह के बॉन्ड्स आपको कहाँ पे मिलते हैं? ऑब्वियसली ट्राइगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में वी हैव टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, एक्सियल एंड द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. तो अब इसमें आपको बताना था कि वहां पर, अच्छा, एक्सियल बॉन्ड्स कितने होते हैं आपके पास 2 एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कितने होते हैं हमारे पास 3. तो यू हैव टू टेल, basically you should be knowing that in the trigonal bipyramidal geometry of the transition elements, axial bonds are longer or the equatorial bonds. अगर वो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इजिली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना. तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट अभी जो बताने जा रही हूँ, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्राइगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री. होता क्या है कि ट्राइगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री पे जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो डिपेंड करती है कि जो आपका सेंट्रल मेटल है वो ट्रांजिशन फैमिली को बिलोंग करता है या फिर वो मेन ग्रुप को बिलोंग करता है. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेन ग्रुप में से अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूं तो आप एग्जांपल ले सकते हो फॉस्फरस पेंटाफ्लोराइड का. और अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं तो उसकी एग्जांपल ये वाला कॉम्प्लेक्स आपको गिवन ही है, दैट इज द क्लोराइड कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर. इसमें कॉपर किसमें प्रेजेंट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो what happens is if the central element is from main group, then trigonal bipyramidal की जो shape होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि जो इसके axial bonds होते हैं they are longer as compared to the equatorial bonds. So these are your equatorial bonds. ठीक है, these are the fluorine atoms which are attached, and you can see here that the axial bonds are longer. This bond is longer as compared to the equatorial bonds. ये जो आपके equatorial bonds है these are shorter. तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ट्राइगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की शेप कैसी है, यहाँ पर इस केस में 2 लॉन्ग है ना एंड 3 शॉर्ट. whereas what happens in the case of the transition elements कि जो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं ना दे आर शॉर्टर एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. इक्वेटोरियल बॉन्ड्स यहाँ पे दे आर लॉन्गर एज कंपेयर टू द axial bonds. Axial bonds यहाँ पे they are smaller in size, whereas the equatorial bonds are longer. Okay, so this is your basically copper complex in which you have 5 chloride ions. तो यहाँ पे क्योंकि हमारे axial जो है वो they are shorter, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, that there are 2 short and 3 long bonds are present in the case of copper पेंटाक्लोराइड. ठीक है, दैट इज 2 शॉर्ट एंड 3 लॉन्ग. तो ए आपका क्या हो जाएगा आंसर.